दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछले वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखो क्वेश्चन अगला आता है 21। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन हमारा है कि तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। सबसे पहली बात तो मैंने कल एक बात लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? देखो भाई, संख्या, औसत और योग। कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब इनका औसत कितना है? वही इनका औसत है हमारा 56। गुणा करो, देखो 3 छंग 18, हाँ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16। अब 168 जो आ गया वो तीन संख्याओं का योग आ गया। अब हमें ना तो ये पता कि पहली कितनी है, दूसरी कितनी है, तीसरी कितनी है। तो वही अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लो, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। कौन? पहली संख्या किसकी? दूसरी संख्या की। तो भाई देखो, हमने संख्याएं 1 2 और ये 3। पहली संख्या दूसरी से कितनी है? दुगनी है, तो पहली मान लेंगे 2, तो दूसरी मान लेंगे 2, पहली कितनी हो जाएगी हमारी? 4। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है तीसरी संख्या की आधी। कौन? पहली संख्या। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? हो जाएगी 8। क्लियर? अब ये कितना आ गया? देखो इसका ये आ गया हमारा अनुपात। इसको डिवाइड करना चाह रहे हो तो कर लो। देखो 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2 चौक 8। अब मैंने एक बात बताई होगी कि भाई पहली संख्या का अनुपात कितना आ गया? 2, दूसरी का कितना आ गया? 1, तीसरी का कितना आ गया? 4। अब देखो इन तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना है? वही ये है हमारा, कितना है? 168। तो हम टोटल को टोटल से भाग कर देंगे। टोटल हमारा कितना है? देखो 168। और ये टोटल कितना है? देखो 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया हमारा? 7। तो बटे कितना आ गया हमारा? 7 गुणा। उसके बाद मैंने बताया होगा पिछले वीडियो में कि जिसका निकालना होता है हम उसकी गुणा करते हैं। अब हमें निकालना क्या है? निकालना हमें देखो ये है कि पहली तथा तीसरी का अंतर। अब बताओ पहली संख्या हमारी कितनी है? तो और तीसरी कितनी है हमारी? 4। अगर मैं तीसरी में से पहली संख्या घटा दूंगा, देखो 4 में से जब 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। तो हम 2 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? या अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो पहली संख्या का निकाल दो, तीसरी संख्या का निकाल दो, हम फिर उसमें आपस में उनमें से घटा दो। बात समझ में आ गई? लेकिन ऐसा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब देखो डिवाइड कर लो इसको, 7 दूनी 14, कितने बचे? 2। कितना हो गया हमारा? 28। 7 चौक 28। कुल मिला के हमारा 24 गुणा 2 आ गया। जब हम 24 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 48। अब मुझे ये बताओ तीसरी माइनस के फर्स्ट बराबर कितना आ गया? 48। बात समझ में आ गई? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 22। क्वेश्चन हमारा है 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। भाई प्रेक्षणों का मतलब हो गया संख्या। तो वही जो मैंने बताया था अभी, क्या बताया था भाई हमें? संख्या, औसत और योग। कितने प्रेक्षण हैं? 6 प्रेक्षण हैं। औसत कितना है? 12 है। कितना है भाई? 12 है। तो जब 12 की 6 से मैं गुणा करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 छंग 72। क्लियर? आगे को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर, वही पहले जो प्रेक्षण थे वो हमारे 6 थे, अब एक नया प्रेक्षण शामिल कर लिया तो हमारे कितने प्रेक्षण हो गए? 7 हो गए। क्लियर? फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भाई जाने पर यह औसत 1 कम हो जाता है। पहले औसत कितना था? 12। अब 1 कम हो गया तो कितना बचा? 11। अब 11 की 7 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77। क्लियर? अब देखो 6 प्रेक्षणों का योग कितना आया? 72। 7 प्रेक्षणों का योग कितना आया? 77। अगर मैं 7 प्रेक्षणों के योग में से
6 प्रेक्षणों का योग घटा दूंगा तो जो नया सम्मिलित किया गया था उसका योग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो 77 में से जब 72 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 5। तो यहां को लिख दो, नया प्रेक्षण का योग बराबर 5। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 25। क्या क्वेश्चन है? x1, x2, x3, x4 का औसत जो है वो कितना है हमारा? 16 है। उसके बाद देखो x2, x3, x4 का योग का आधा 23 है, तब x1 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैंने एक बात तो बताई होगी कि औसत का सूत्र जो होता है वो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो देखो औसत बराबर पदों का योग, पद हमारे हो गए x1, x2, x3, x4। तो देखो लिख दो x1, x2, x3, x4 बटे पदों की संख्या कितनी हो गई भाई हमारी? 1, 2, 3, 4, ये 4 है। अब देखो इनका औसत कितना है? इनका औसत है हमारा 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 16 बराबर x1, x2, x3, x4 और बटे हमारा 4। तो कोई इसकी गुणा इससे कर लो, इसकी गुणा इससे कर लो। इसकी जब इससे गुणा करूंगा तो सेम ऐसी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ये x1, x2, x3, x4 बराबर 16 चौका हमारा 64। क्लियर? उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है। अब ये कह रहा है x2, x3, x4 के योग का आधा 23 है। किसका? x2, x3, x4 के योग का आधा कितना है? 23 है भाई। अब मैं इसके बटे बन करके इसकी गुणा इससे कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा? x2, x3, x4 23 दूनी 46। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 है और ये x2 x3 x4 है। क्या मैं इसका मान इसमें रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो हमारा कितना बचेगा? देखो ये x1 बचेगा और इसका मान कितना है? 46 है और इन सब का मान कितना है? 64 है। तो अब ये प्लस के 46 है, इधर साइड जाएगा तो किस चीज के हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो x1 बराबर 64 माइनस के 46 और जब 64 में से 46 जाएगा तो देखो 4 में से 6 नहीं जा सकता, हाँ लो 14, 14 में से 6 गया तो 8 बचा। कितना बचा हमारा? 18। तो x1 का मान कितना आ गया हमारा? 18। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन 26वां सेम 22-23 की तरह है। क्वेश्चन नंबर देखो 27। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि भाई 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर ले तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में क्या औसत है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? 5 संख्याओं से है। और कौन सी संख्याओं से मतलब है? क्रमागत संख्याओं से मतलब है। तो हम जब क्रमागत संख्या हम लिखेंगे, देखो क्रमागत संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे ये बताओ कि भाई इन 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या लगा दो, और एक मैंने ये बताया था कि इतनी इधर की छोड़ दो, इतनी इधर की छोड़ दो, बीच वाला जो होगा वो क्या होगा? हमारा औसत। बात समझ में आ गई? तो हमारा औसत बराबर इसका कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगली
3 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाएं। मतलब इस 5वां को 3 संख्याएं और सम्मिलित कर रहा है भाई। तो देखो अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखो इसका भी सेम वैसे ही कर लो, इतनी इधर की छोड़ दो, इतनी इधर की छोड़ दो। अब ये कहोगे कि भाई इनके बीच में तो कुछ है ही ना है। क्यों ना है भाई, 4 और 5 के बीच में तो है। कितना है, 4.5। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 4.5। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 8 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं के औसत से कितना अधिक है। अब तुम लोग खुद बताओ कितना अधिक है भाई, 1.5 अधिक है। क्लियर। यही इसका हमारा आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 29। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि 2 संख्याओं 25 तथा 35 को नकार दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। सेम हमें वैसे ही करना है। कैसे करना है भाई, देखो संख्या औसत योग। कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं। तो यहां हम कितना लिख देंगे, 50। औसत कितना है, 28 है। इनका योग कितना हो जाएगा, देखो गुणा करो, 0 का 0 आ गया, 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। मतलब 50 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारा, 1400 आ गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद बोल लिया है कि संख्याएं 25 तथा 35 को नकार दें, मतलब खत्म कर दें। अब मुझे एक बात बताओ कि 14 सा योग जो आया है 50 संख्याओं का आया है, और उन्हीं 50 संख्याओं में कहीं ना कहीं 25 और 35 भी होंगी। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि बिल्कुल खत्म कर दें। तो भाई जब वो संख्याएं हम खत्म करेंगे तो उन संख्याओं को घटाएंगे नहीं घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। किसे किसे नकार रहा भाई, नकारी गई संख्या बराबर 25 प्लस के 35, मतलब कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 6। अब देखो जब इन संख्याओं को खत्म करेंगे मतलब कितना बचेगा, देखो 1400 में से जब हमारा 60 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1340। अब मुझे ये बताओ ये 1340 जो योग आया है कितनी संख्याओं का योग आया है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 48 संख्याओं का योग आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने 2 संख्याओं को नकार दिया, मतलब खत्म कर दिया भाई। तो ये जो आया है 48 संख्याओं का औसत आया भाई, 48 संख्या औसत। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि उन 48 संख्याओं का योग कितना है तो हमारा यही आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मैंने अभी कंडीशन क्या बताई थी, योग बटे संख्या। योग तो 1340 आ गया, संख्या कितनी हो गई हमारी, 48। क्लियर। अब मैंने एक बात बताई होगी, 4 से विभक्ति का नियम। देखो जिसका इकाई और दहाई अंक 4 से पूरी तरह कटे वह संख्या जरूर 4 से कटेगी। देखो काट के देख लो, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। क्लियर। तो हमारा कितना आ गया, 335 बटे 12। इसको देखो डिवाइड करो, 12 तिया 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24। कितना बचा, कितना बचा भाई, देखो 24 6 9 बचा, कितना हो गया हमारा, 95 हो गया। अब 12 8 96, 1 कम है भाई, तो 12 8 96 ज्यादा हो रहा है, तो 12 7 84। कितना बचा, 11 बचा। पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा।
12 नीम 108, ऐसे ही आगे को भाग जाती रहेगी तो हमारा 48 संख्याओं का औसत जो आ गया वो कितना आ गया 27.9। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्या क्वेश्चन 30 है? कह रहा है दो संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो ये संख्याएं क्या हैं? देखो क्वेश्चन अगर हम वैसे करते हैं इसको तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले एक चीज लिख लो, संख्या औसत योग। अब मुझे ये बताओ संख्याएं कितनी है? दो संख्याएं हैं, तो हमने 2 लिख दिया। इनका औसत कितना है? इनका औसत है हमारा 6.5। इनका योग कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, पॉइंट आ गया तो हमने पॉइंट लगा दिया। 2 छंग 12 और 1 13, मतलब इनका योग कितना आ गया भाई हमारा 13। अब देखो फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है कि तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। तो हम क्या करेंगे? देखो एक ऑप्शन ले लेता हूं पहले। क्या ले लिए भाई हमने? ऑप्शन ले लिए। क्या है देखो ऑप्शन? 3 5, 9 4, 10 3 और हमारा 11 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। क्या इन ऑप्शनों में इन दो संख्याओं का योग 13 है? देखो 3 और 5 8, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा हो गया गलत। उसके बाद देखो 9 4 13 अभी सही है। 10 और 3 13, ये भी सही हो सकता है। 11 और 2 13, ये भी हो सकता है। लेकिन अगली कंडीशन में क्या कह रहा है? इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। किन के गुणनफल का वर्गमूल? इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। अच्छा, अगर मैं 11 की 2 से गुणा करूं, 11 दूनी 22, क्या 22 का वर्गमूल 6 है? नहीं है भाई, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखो 10 दिया 30, 30 भी वर्गमूल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो 9 चौक 36, क्या 36 का वर्गमूल 6 होता है? बिल्कुल होता है। तो हमारी दोनों नियम इस वाले ऑप्शन में लग रहे हैं। तो हमारा संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 9,4। क्लियर। अब देखो 31वां क्वेश्चन सेम जो क्वेश्चन 27 28 क्वेश्चन की तरह है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है? देखो 32 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है? सबसे पहली बात तो इसमें देखो दोनों चालें हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा क्या है? देखो मैं एक सूत्र बता देता हूँ। सूत्र हमारा क्या है? 2xy बटे xy। अब तुम लोग कहोगे कि भाई इसमें x क्या है, y क्या है? देखो x वो होता है जो पहले वाली चाल हो, और y वो होता है जो शेष चाल हो या बाद वाली चाल हो। क्लियर। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर की चाल से, मतलब एक दूरी तय करनी है भाई एक व्यक्ति को, और उसमें से आधी दूरी जो तय कर रहा है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है? तय 6। उस आधी के बाद जो दूरी तय कर रहा है वो कितने की कर रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने अभी अभी बताया था कि पहले वाला जो मान होता है वो x का होता है, और दूसरा वाला मान जो होता है वो y का होता है। तो देखो भाई औसत कितना हो जाएगा हमारा? औसत बराबर 2 गुणा x का मान 6, y का मान 3 बटे, उसके बाद x प्लस y है तो 6 प्लस के 3। क्लियर। अब देखो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 12 तिया हमारा 36, और 6 3 कितना हो गया? 9, 9 चौक 36।
तो हमारा औसत बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ चाल थी, लेकिन इस क्वेश्चन में समय भी है चाल भी है। तो देखो ये क्वेश्चन दो तरह से हो जाएगा, एक तो कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो, मतलब इनकी दूरी निकाल के दोनों की कुल दूरी हो जाएगी, फिर इन दोनों समय को जोड़ लेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी बताया था कि एक सूत्र औसत बराबर 2x बाई बटे x प्लस के बाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ हम चाल से मतलब रख लो। किससे मतलब रख लो, सिर्फ चाल से। अगर चाल और समय से मतलब रखोगे तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाना पड़ेगा, तो वही हम तो नहीं कर रहे इतना बड़ा। अब देखो एक व्यक्ति है, इतनी चाल चल रहा है, फिर क्या कह रहा है, देखो फिर ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है कुछ दूरी। भाई हमने मान लिया इतनी दूरी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 45। तो ये हमारा 45 आ गया। बात समझ में आ गई। और मैंने अभी बताया था कि पहले वाली जो चाल होती है वो x की, और बाद वाली चाल जो होती है वो y की। अब देखो सूत्र लगाओ, औसत बराबर 2x बाई बटे x प्लस y। तो 2 गुणा x का मान कितना है 30, y का मान कितना है 45, x का मान कितना है 30, y का मान कितना है 45। क्लियर। अब देखो गुणा कर लो, 30 दूनी 60 गुणा 45, 30 और 45 कितना हो गया 75। काटो इसे, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 ही का ना 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी। कुल मिला के हमारा जो बचा वो 12 गुणा 3 बचा। जब हम 12 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 34वां, चलो कर लो 34वां भी। क्या है 34वां क्वेश्चन, एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी, तो पूरे वर्ष में औसत खपत प्रति माह कितनी थी। क्या लिखवाया था मैंने अभी, संख्या औसत योग। अब मुझे ये बताओ कि प्रथम कितने महीने, 7 महीने, और जब एक महीने में 110 होता है तो देखो यहां लिख दो 110, तो 7 महीने में कितना हो जाएगा, 7 0 0, 7 ही का ना 7। उसके बाद देखो क्या बोल लिया है, अगले 5 महीनों में यह खपत 86 प्रति लीटर थी, तो ये 5 महीनों में कितनी 86। गुणा कर लो, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40, 3 43। अब मुझे ये बताओ कि 7 महीनों में जो पेट्रोल मतलब डीजल खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, 770, और 5 महीनों में 430। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरे वर्ष की औसत प्रति माह निकालनी है, तो यहाँ को लिख लो पूरे वर्ष की खपत बराबर। अब पूरे वर्ष का खपत बराबर, तो मैंने क्या बताया, योग बटे संख्या। भाई 7 का योग कितना है हमारा 770, और इनका कितना 5 महीनों का 430। पूरे वर्ष का निकालना है, तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, तो ये 12 हो गया।
अगर 2 वर्ष का निकालते तो 12 दूनी 24 लिखते बेटे में। बात समझ में आ गई? तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 का 0, 0 का 0 और ये हो गया हमारा 1200/12। 12 का ना 12 कितना आ गया, 100 लीटर प्रति माह। क्या आ गया भाई, 100 लीटर प्रति माह। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 35। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कक्षा के कुल 8 लड़कों की औसत आयु A वर्ष है। इनमें से S लड़कों की औसत आयु B वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु क्या है? देखो सेम वैसे ही कर लो। मैंने क्या लिखवाया था, संख्या औसत योग। कितनी संख्या है, R संख्या है, तो ये हमने R लिख दिया। योग कितना है, A है, तो हमने A लिख दिया। जब हम इनका योग निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, RA। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इनमें से, किन में से, इन R में से कितनों का, S का। तो भाई S संख्या ही तो हो गई। इनमें से S संख्याओं का औसत कितना है, B वर्ष है, तो हम B निकाल लिया। इनका योग कितना हो जाएगा, S। बात समझ में आ गई? उसके बाद फिर क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो योग आया है ये कुल लड़कों का योग आया है, और ये जो हमारा योग आया है ये इनमें से कुछ का योग आया है। जब मैं कुल में से कुछ घटा दूंगा तो शेष बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो देखो घटा दो, RA माइनस के SB, ये तो शेष बचा। अब भाई जब हमने योग में से कुछ घटाया है तो क्या कुल संख्या में से कुछ संख्या घटाएंगे नहीं घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। कुल संख्या कितनी है हमारी, R। कुछ संख्याएं कितनी है, S। तो भाई R माइनस के S। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये किसका योग आ गया, शेष संख्याओं का औसत, शेष औसत। भाई देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और जिसने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। उसके बाद चौथे मित्र को इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु 23 वर्ष ही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु क्या है। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी बताया था संख्या औसत योग। भाई कितने मित्र हैं, 3 मित्र हैं। औसत आयु कितनी है, 23 है। 23 है, हाँ भाई 23 है। इनका योग कितना हो जाएगा, 23 दिया 69। अगर 23 का पहाड़ा याद नहीं है तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्लियर? उसके बाद चौथे मित्र को सम्मिलित कर लेने पर इनकी औसत आयु उतनी ही रह जाती है। देखो पहले 3 थे अब 4 हो गए। औसत आयु भाई वो 30 का 23 ही है। अब भाई गुणा कर लो, देखो 23 चौक 92, या गुणा नहीं, पहाड़ा याद नहीं है तो 4 तिया 12 हासिल लगा है, 4 दूनी 8 और 1 9। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है कि चौथे मित्र की आयु क्या है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये बयान में जो आया है ये 4 मित्रों का आयु का योग है, और ये 69 जो आया है ये 3 मित्रों की आयु का योग है। अगर मैं 4 मित्रों की आयु के योग में से 3 मित्रों की आयु का योग घटा दूंगा तो हमारा चौथे मित्र की आयु का योग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो लिख दो, देखो चौथे मित्र की आयु बराबर 23। ये वर्ष लगा दो भाई,
ये मजा आ रहा पढ़ने में? बिल्कुल आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है अगला? 38वां, वो सॉरी 37वां। क्या देखो, एक कक्षा के 24 लड़के तथा इनके अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापकों को छोड़ दिया जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो वही क्या, देखो संख्या, औसत, योग। कितने मित्र हैं? 24 लड़के तथा उनके अध्यापक, मतलब 24 + 1 कितना है इनकी आयु? औसत आयु 15 वर्ष है। तो 24 और 1 25, 25 की हम जब 15 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ लिख लो, चलो 25, 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करो, ठीक है। अगली देखो कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन हमारी ये है, अध्यापक को छोड़ दिया जाने पर, मतलब अध्यापक को क्या कर दिया भाई? छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब अध्यापक को हम छोड़ देंगे तो कितने, केवल लड़के ही लड़के बचेंगे, और लड़के हमारे कितने हैं? 24। उसके बाद देखो क्या कह रहा, उसके बाद ये कह रहा है कि इनकी औसत आयु 1 कम हो जाती है। जब 1 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 14 बचेगी। तो ये हमारा 14 आ गया। क्लियर? अब हम 24 की 14 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे भाई। देखो गुणा कर लो, 14 चौका 56, हासिल लगे 14 चौका 56, 56 का 6, हासिल लगे 5, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो गया हमारा? 33। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये जो योग आया है ये 24 लड़कों का और उनके अध्यापक का आया है। कितना? 375 वर्ष। और ये जो योग आया है ये केवल लड़कों का योग आया है। अगर मैं 375 में से 336 घटा दूंगा तो अध्यापक की आयु बचेगी नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी भाई। तो हम क्या कर देंगे, 375 में से जब 336 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 39 वर्ष। तो यहाँ लिख सकते हो अध्यापक की आयु बराबर, अध्यापक की आयु बराबर 39 वर्ष। बात समझ में आ गई? अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्र प्रवेश पाने से कुछ छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? देखो वही लगा दो, क्या संख्या, औसत, योग। संख्या कितनी है भाई? 40 है, तो ये 40 आ गया। औसत कितना है हमारा? 15। गुणा कर लो, देखो 15 0 0, 15 चौका 60। क्लियर? अब ये कह रहा है 10 नए और छात्र सम्मिलित करने लेने पर। अब मुझे ये बताओ कि पहले छात्र कितने थे? 40 थे। अब 10 नए आ गए तो कितने हो गए हमारे? 50 हो गए। अब ये कह रहा है उनकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब एक बात मैं ये बता दूं, इसमें तो वृद्धि बोला है तो हम जोड़ेंगे, कमी बोलता तो घटा देते। अगर वो ये कहता कि 0.2 गुना हो जाती है तो हम क्या कर लेते? 15 की तो 0.2 से गुणा कर लेते। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में 0.2 वृद्धि बोला है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 15 है, 0.2 की वृद्धि हो गई तो इनका औसत कितना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15.2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो हमें गुणा किसकी करनी है? 50 की और 15.2 की गुणा करनी है। तो देखो गुणा कर लो, मैं यहाँ करके दे दूं
50 गुणा 15.2। देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक जरूर बढ़ जाएगा। इधर से एक संख्या के बाद पॉइंट है, इधर से तो देखो 0 से 0। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, हासिल लगे 2, 5 चिकन 5 और 2 7। कुल मिला के हमने 50 की और 15.2 की गुणा करी तो हमारा कितना आ गया 760। क्लियर? यहाँ को लिख दो 10 में। अब मुझे एक बात बताओ, ये 760 जो आया है ये 50 छात्रों का योग आया है, और ये 600 जो आया है ये 40 छात्रों का योग आया है। अगर मैं 50 छात्रों के योग में से 40 छात्रों का योग घटा दूंगा तो हमारे 10 नए छात्रों का योग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो घटाओ, एक 760 में से जब 600 जाएगा तो कितना बचेगा? 160 बचेगा। अगर क्वेश्चन ये कहता कि 10 नए छात्रों का योग कितना है तो हमारा यही आंसर आ जाता 160, लेकिन नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 नए छात्रों का औसत कितना है? तो देखो 10 नए छात्रों का औसत बराबर योग बटे संख्या। इन 10 का योग कितना है? 10 है, तो देखो हम 160 है तो हमने 160 लिख दिया। संख्या कितनी है? 10 है, तो ये 10 आ गया। 0 से 0, तो 10 नए छात्रों का औसत जो आ गया वो कितना आ गया भाई? हमारा 16 वर्ष आ गया। तो ये 16 वर्ष आ गया। बात समझ में आ गई? मजा आ रहा पढ़ने में? बिल्कुल आ रहा होगा।